जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इत्तिफाक है और ये आकाओं का करम है कि गुलाम को इस लायक समझा और दावत दी में लब्बैक कहते हुआ हाजिर हुआ कि उर्से फिदाए मिल्लत में भी फर्स्ट टाइम हाजिरी है और बंगाल की सरजमीन पर भी फर्स्ट टाइम हाजिरी है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आज उर्से फिदाए मिल्लत से कुछ गोशे आपकी पाकीदा समातों के दस्तरखान तक मुझे पहुंचाना है। बस तवज्जो से सुनना है। कभी आना नहीं हुआ तो मैं मिजाज भी नहीं जानता कि क्या मिजाज है यहाँ का, लेकिन जो मुरादाबादी माहौल है इंशाअल्लाह मैं उसी मिजाज को सामने रखते हुए दो चार इस्लाही बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि अल्लाह करे मेरी बात आपके ज़हनो दिमाग में उतर जाए। और मैं जब यहां हाजिर हुआ तो एक तरफ शहजादगान की मोहब्बतें, उनकी शफकतें और यहाँ के लोगों की मोहब्बतें, तो मेरा दिल कह रहा था कि ताखीर हो गई, इस सरजमीन पर तो बहुत पहले आना चाहिए था। और बंगाल वालों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि इस वक्त सदरुल फाजिल का फैजान, सदरुल उलमा का फैजान, फिदाए मिल्लत का फैजान, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, नासिरे मिल्लत, हुजूर शिबली मियां की शक्ल सूरत में छमाछम बरस रहा है और ये बरसता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अय्यदना बिल ऐदी वल अयादी वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मवादी व इस्मुहु दाफिउल हवादिसी वन नवादी व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही वाक़ियतुम बिल कुफ्रि वन निफाक़ि वत तमादी व अलल औलियाई वल उलमाई वल अस्फियाई वल अत्क़ियाई वल मुज्तहिदी अल इमाम अल आज़मी अबी हनीफ़ा वल मुजद्दिदी अल इमाम अहमद रज़ल बरेलवी खुसूसन हुजूर सदरिल अफ़ाज़िल फ़ख्रिल अमासी अस्सय्यद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अल जलाली तगम्मदहुल्लाहुल हादी व अलैना माअहुम इला यौमित तनादी फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए हज़रात, बारगाहे रिसालत में मोहब्बत और अकीदत का सबूत दें, झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे वालों ने बड़ी कंजूसी से काम लिया। मेरे साहिबो, दुरूद की फजीलत सुनो। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी करो, कंजूसी से काम लोगे। और तीसरी जगह हुजूर फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरा गुलाम मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़े। हुजूर क्या बेनिफिट उसका? तो मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह मेरे गुलाम के चेहरे पर लिख देगा ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, मसलके आला हजरत। और सुनियो, तुम कितने नसीबों वाले हो कि तुम दुरूद पढ़ने वाले भी हो और मुस्तफा जाने रहमत जैसा सलाम पढ़ने वाले भी हो। और ये हमारा कीदा है कि हम इस्लामपुर की सरजमीन पर बैठकर यहाँ दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें। कोई सुने ना सुने, हुजूर सुनते हैं।
हक है, हक है, हक है। वाह वाह वाह। आपने मुफ्ती साहब बहुत बड़ी बात कह दी, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई जवाब तो दे दें। तो मैंने कहा नादान, तूने कुरान ही नहीं पढ़ा। उठा कुरान का 19वां पारा, हजरत सुलेमान का लश्कर सैर कर रहा है। उधर कुछ चूटियां हैं जो अपने बिलों से निकलकर सैर कर रही हैं। अचानक चूटियों की हेड ने, चूटियों की मलका ने दूसरी चूटियों से कहा, ओ चूटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर करीब हो और हमारे सर कुचल दिए जाएं। 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने सुन लिया। कितने मील की दूरी से? जोर से बोलें, थोड़ा और जोर से बोलें। सुभान अल्लाह। है क्या बात है भाई, जिंदाबाद। सुन लिया, फिर क्या किया? तो कुरान ने बड़े अनोखे अंदाज में बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है, फतबस्समा वाहिकम मिन कौली। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान उस चींटी की गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुराने लगे। तो साहब, हमें कहने की इजाजत दी जाए, वो सुलेमान है। वाह, वो सुलेमान, सुलेमान है। तो जो सुलेमान का इमाम हो, जो हजरत यहया का इमाम हो, जो हजरत याकूब का इमाम हो, जो हजरत इब्राहिम का इमाम हो, जो हजरत इस्माइल का इमाम हो, जो हजरत नूह का इमाम हो, जो हजरत लूत का इमाम हो, यार जो नबी ना हो सारे नबियों का नबी हो। वाह वाह। इमामुल अंबिया भी हो, जो सैयदुल अंबिया भी हो, उसके उम्मती, उसका कलमा पढ़ने वाले अगर इस्लामपुर की सरजमीन पर बैठकर नात पढ़े, सलाम पढ़े, उस पर दुरूद पढ़े, यह हम सुन्नियों का विजदान बोलता है कि जब सुलेमान एक चूटी की गुफ्तगू को 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं, तो हमारे मुस्तफा बदरजे आला यहाँ से हमारे सलाम को भी सुन सकते हैं और हमारे कलाम। है वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैन नईमी फिदाए मिल्लत। और बात आ गई तो एक दलील और सुन ले। आजकल नगर नगर डगर डगर फिर रहे, कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है? अरे नादान, सब कुछ लिखा है। मोहब्बत की ऐनक लगा के पढ़। एक तो एक दलील ये है, लेकिन यहाँ दूरी का भी कोई मसला नहीं है। हमने कुरान से पूछा, कुरान बता एक नबी और उम्मती का क्या रिश्ता है? तो कुरान ने उसका भी बड़े अनोखे अंदाज में जवाब दिया। रिश्ते की बात करता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बंगाल वालों, मुझे बताओ कि जान जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? जोर से बोलें। इतना मुश्किल सवाल तो मैंने नहीं पूछा। जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? और जब जान निकल जाए तो फिर जिस्म किसी काम का। और हुजूर जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब। तो अब खाएं मुस्तफा को खबर है, पिए मुस्तफा को खबर है, दुरूद पढ़े जान से ज्यादा करीब, नात पढ़े तो मुस्तफा को खबर है, उर्साए फिदाए मिल्लत में हाजिरी दें तो मुस्तफा को खबर है, उनके प्यारों का जिक्र करें तो मुस्तफा को खबर है। यही सवाल किया गया था बरेली के इमाम से कि आप क्या कहना चाहते हैं। बरेली के इमाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, यार दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। फरमाया, उनकी बात करते हो और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहुत खूब है, सुभान अल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह। खबर की बात करते हो, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हम यहाँ से पुकारें, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मेरे साहिबो, इस्लाम जो है ना, ये एक अकीदा है, एक नजरिया है। इस्लाम एक आला तर्ज हयात है। इस्लाम की अपनी एक अलग तहजीब है, अलग तमद्दुन है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे आला भी है, अनोखा भी है, निराला भी है। लेकिन इस्लाम आज तारीख के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिस मोड़ पर और मुसलमान अपनी रोजी रोटी, अपने बाल बच्चों के चक्कर में उलझकर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो अपनी तहजीब का कितना बड़ा सौदा कर रहा है।
चंद टकों के लिए अपनी मिल्लत, अपनी तहजीब का रोजमर्रा हम सौदा कर रहे हैं, और उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान पूरी दुनिया में कुफार के हाथों मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ताकत भी है, पैसे भी हैं, हौसले भी हैं, और ऐसा नहीं कि बाशऊर लोगों को इस बात का इल्म ना हो। यार सब जानते हैं। कुछ तजुर्बा निगारों ने कहा कि नहीं साहब, हम इसलिए इस जमीन के ऊपर रुस्वा हो रहे हैं कि मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं, हम वो चीजें इजादात नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरी कौमें कर रही हैं। डॉक्टर इकबाल ने उम्मत के इस दुखड़े को बड़ी देर कबल बयान फरमाया, और इकबाल उस शख्स का नाम है जिसको हकीमुल उम्मत कहा गया, जो इस उम्मत के मर्ज को भी जानता है, जो दर्द को भी जानता है, जो नफ्स पर हाथ रखकर बात करने का ढंग जानता है, और जो इसका इलाज भी जानता है। इकबाल कहने लगे, सबब कुछ और है, तू जिसे खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर ये कहा जाए कि मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं, तो ये कोई मसला नहीं। और इतना याद रखें, इस्लाम की जो बुनियादें हैं ना, वो मुआशी तौर पर मजबूत नहीं की गई हैं, इसकी बुनियादों में तो रूहानियत रखी है। उम्मत मुस्लिमा की पस्ती और ज़बूहाली का सबब यह है कि हमने उस मरकज से मुंह मोड़ लिया है जिस मरकज ने हमें इज्जत दी, सरफराजी दी, तौकीर फराहम की। रही बात गुर्बत व अमारत की, तो तारीख के उस वरक का भी हमने मुताला किया है कि जिस वक्त हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। क्या बिलाल हबशी बहुत बड़े अमीर आदमी का नाम है? क्या अम्मार बिन यासर बहुत बड़े करोड़पति का नाम है? क्या सलमान फारसी अरबपति का नाम है? ना ना मेरे साहिबो, हमें तो वो तारीख भी याद है कि जब ओहद के मैदान में 70 लाशें पड़े हुए थे, एक तरफ हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा पड़ा हुआ था, और एक तरफ हजरत मुसअब बिन उमैर का जनाजा पड़ा हुआ था। हुजूर की फूफी 2 चादरें लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को ये कफन के तौर पर पेश कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। एक तरफ मुसअब बिन उमैर का जनाजा पड़ा हुआ है। कौन है ये मुसअब बिन उमैर? ये वही उमैर हैं कि मक्के की अमीर तरीन खातून के शहजादे हैं, और माँ ऐसा लिबास पहनाती है, ऐसी खुशबू लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जब मक्के की गलियों से निकलते हैं तो लोग बाहर आ जाते हैं, और जिन गलियों से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि ये गुजरने वाला कोई और नहीं, मुसअब बिन उमैर है। लेकिन जब उनके चेहरे पर हुजूर की नजर पड़ती है तो मुसअब बिन उमैर मेरे हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और जब हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाते हैं, माँ को पता चलता है तो माँ नंगा करके घर से बाहर निकाल देती है, और वो हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। और जब मक्के के हालात खुशगवार होते हैं, दोबारा वापस आते हैं, तो फटी पुरानी चादर वजूद के ऊपर है। हुजूर ने जब उनका ये हुलिया देखा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा, ये मेरा वो सहाबी है कि मक्के में जिसके लिबास के चर्चे थे, जिसकी खुशबू का चर्चा था, लेकिन देखो मदीने वाले के हाथों पे कैसा सौदा किया है। मेरे सहाबी के वजूद के ऊपर फटी पुरानी चादर है, पैबंद लगी चादर है। सहाबा देखो, मोहब्बत इसे कहते हैं। ओहद के मौके पर सहाबी शहीद हो जाते हैं, और ओहद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें झंडा दिया। काफिर ने वार किया, एक हाथ काट दिया, झंडा नहीं छोड़ा। दूसरा हाथ काट दिया, झंडा नहीं छोड़ा, कटे हुए हाथों से पकड़ लिया। और जब हुजूर करीब हुए तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाने लगे, सहाबा देखो, ईमान का झंडा मुसअब बिन उमैर दुनिया से लेकर गया है। अल्लाहु अकबर। पड़े हुए हैं ओहद के मैदान में। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। बंगाल वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा, प्यारे सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर के पास मुकम्मल तौर पर कफन का टुकड़ा नहीं था, ऐसे वक्त में भी रब तबारक व तआला ने इस्लाम को इज्जत दी। आज तो बिल्डिंगें हैं,
आज तो गाड़ियां हैं, 55-56 ममालिक मुसलमानों के हैं, लेकिन जिधर नजर डालो पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुराबा है। कुछ वजूहात होती हैं कौमों के उरूज पाने की, और कुछ वजूहात होती हैं दोबारा से पस्ती में चली जाने की। उम्मत मुस्लिमा जब उरूज में थी तो ये समझ आती थी कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अपना तारुफ बहैसियत मुसलमान कराते थे। आज हमारा तारुफ, हमारी बरादरी है, हमारे कबीले हैं, हमारे सूबे हैं, टुकड़ों में बटे हुए मुसलमान हर चीज पर फख्र महसूस करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस बात पे भी तो फख्र करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। ए भाई इधर इधर थोड़ा सा कुछ लेके जाइए। इस बात पे भी तो फख्र महसूस करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह चाहता तो किसी काफिर के घर में पैदा कर देता। सहाबाए किराम की जिंदगी को हम टटोलते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा कोई लफ्ज पसंद था तो वो मुसलमान था। उन्होंने जिन जुमलों का अपने लिए इंतखाब किया था वो ईमानदार के थे। जब भी किसी ने पूछा कि भाई कैसे हाल है, उनका एक ही जवाब होता कि अल्लाह का शुक्र है उसने ईमान जैसी दौलत दी है। सैयदना फारूक आजम से किसी ने पूछा कि उमर सुनाए तुमने अपनी बरादरी छोड़ दी है? कल तक तो उतबा के पास बैठे होते थे, शैबा के पास बैठे होते थे, वलीद के पास बैठे होते थे, अब बिलाल के पास बैठे हो, मसला क्या है? फारूक आजम ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। आप फरमाने लगे मैंने दुनियादारों की बरादरी को ठोकर मारकर रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कह दिया है। अब मेरी बरादरी अबू जहल नहीं, उतबा नहीं, अब मेरी बरादरी वो है जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है। अब मेरा भाई वो है जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुमसे कोई पूछे कि भाई कैसे हाल है, तो सारी खैरियत बताते हैं अल्लाह का शुक्र है, 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूं, 5 बेटे हैं, एक मुफ्ती है, एक प्रोफेसर है, एक शायर है, एक खतीब है, एक मैनेजर है, एक इंजीनियर है। हाँ, ये सारे तारुफात बात के थे। पूछने वाला पूछता भाई कैसे हाल है, नजरें झुक जाती, आंखों में आंसू आ जाते, और पहला जवाब होता कि अल्लाह का शुक्र है उसने मुसलमान के घर में पैदा किया। सब पर फख्र महसूस होता है, इस पर फख्र क्यों नहीं होता? मुल्ला रूमी ने एक हिकायत नकल की, क्या खूबसूरत जवाब दिया। आप फरमाने लगे एक अमीर बाप का बेटा गलत दोस्तों की सोहबतों में पड़ गया, और उसका असर यह हुआ कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। नौजवानों में तुमसे कहना चाहता हूं कि दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। ये दोस्ती जिंदगी बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, तबाह भी करती है, आबाद भी करती है। दोस्त अच्छे हों तो जिंदगी आबाद होती है, और दोस्त अच्छे नहीं हों तो जिंदगी तबाह होती है। अमीर बाप का बेटा, चौधरी का बेटा, गलत सोहबतों का असर कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। बाप ने कुएं के पास में चारपाई को बिछा लिया, और ये उस वक्त लाइट का जमाना तो था नहीं, हैंडपंप का जमाना तो था नहीं। जो उमरा थे वो अपने घरों में कुआं खुदवा लिया करते थे। बाप ने कुएं के पास में चारपाई को बिछा लिया। शाम को बेटा वापस हुआ तो बाप कहने लगा बेटा कमजोर हो गया हूं, बीमारी लायक हो गई है, कंगाल हो गया हूं, घर में कुछ नहीं है, कुछ पैसा देना जिसके जरिए मैं किसी अच्छे तबीब से अपना इलाज करा सकूं। बेटा कहने लगा अब्बा कोई मसला नहीं, मैं अभी आया और पैसे दे देता हूं। वो अपने दोस्तों के पास गया, कहने लगा मेरे साहिबो सारी दौलत को तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, मैं तो कंगाल हो गया, बाप बीमार हो गया, इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों ने कुछ आने दिए, कुछ पैसे दिए, कहा कोई मसला नहीं, अपने बाप का इलाज करा। जैसे ही पैसे बाप के हाथों में ला के दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। दूसरी सुबह हुई, फिर बाप ने सवाल किया बेटा पैसा चाहिए। दूसरे दोस्त के पास गया, पैसे लेकर घर में वापस हुआ, बाप के हाथों में दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। तकरीबन ये तरीका कार 9 या 10 दिन तक चलता रहा। वो दोस्तों के दरवाजे खटखटाता रहा, दोस्त पैसे के जरिए उसकी हेल्प करते रहे, वो पैसे को लाकर बाप के हाथों में देता रहा, बाप उन पैसों को कुएं में डालता रहा, कोई सवाल नहीं। अब दोस्तों के दरवाजे भी बंद हो गए, पूरे शहर में मशहूर हो गया चौधरी कंगाल हो गया।
सबकी खिड़कियां बंद हो गईं। यार चौधरी का बेटा था, शहर में मजदूरी भी नहीं कर सकता था। नजरिया ये था कि मजदूरी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। दूसरे शहर का सफर तय किया, सुबह से शाम तक मेहनत की। इससे पहले मेहनत तो की नहीं थी, हाथों में छाले पड़ गए। और जब शाम को वापस हुआ तो दिल चाहता था कि ये पैसे बाप को ना दे, लेकिन एक दिल ये भी कहता था कि यार बाप की सारी दौलत को तबाह किया है। जैसे ही वो बाप के हाथों में दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। नौजवान की फौरन चीख निकल गई और वो कहने लगा, अब्बा आप सटिया गए हैं, अब्बा आप सटिया गए हैं। कहा बेटा आज क्यों चीखता है, ये सवाल तो तू पहले भी कर सकता था, आज क्यों। कहा अब्बा आज इसलिए कि ये कमाई मेरी मेहनत की है, मेरी मेहनत की है, सुबह से शाम तक मेहनत की है, छाले पड़ गए हैं, इतनी आसानी से मेरी कमाई को जाया कर दिया। मुल्ला रूमी ने क्या खूबसूरत नतीजा खस किया। आप फरमाने लगे, अच्छा तू नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला, तू अपने बेटों को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू नबी की शरीयत को फॉलो इसलिए नहीं करता कि दीन तुझे फ्री में मिला है, तू मुंबई के लफंगों को इसलिए फॉलो करता है कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। इसकी कदर क्या है, कीमत क्या है। अल्लाह तुझे पैसा दे तो मदीना शरीफ का सफर तय करना, जन्नतुल बकी में जाकर सैयदा आबिदा ताजिरा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की कब्र पर हाजिरी देना और उनसे पूछना कि इसकी कदर क्या है, तो सैयदा तुझे बताएंगी, नादान इस दीन की बका के लिए है, मेरे लाल ने करबला के मैदान में बेहतर जानिसारों को कुर्बान कर दिया। वमा कदरुल्लाह का कदरी, तुझे क्या पता कि इस दीन की कदर क्या है। अरे पूछना चाहता है तो हजरत बिलाल थे। उमैया ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो हजरत बिलाल पर किया ना हो। मक्की की तपती रेत पर उनको घसीटा गया, उनके वजूद को छेदा गया, गले में रस्सा डालकर घसीटा गया, लेकिन बिलाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी गुजरने वाले ने कहा, अजीब फलसफा है यार, वो ईजा पर ईजा दे रहे हैं और बिलाल तुम मुस्कुरा रहे हो। बंगाल के मुसलमानों जुमला फिसले नहीं, दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। हजरत बिलाल फरमाने लगे, अबे नादानो, तुम जब बाजारों में जाते हो, मिट्टी के कच्चे बर्तन को खरीदते हो तो ठोंक बजा बजा कर देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक मुझे आजमा रहा है कि बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है, और मैं उसको जवाबन कह रहा हूँ, मेरे मालिक जिस्म की बोटी बोटी काट दी जाए लेकिन हक की आवाजें कभी खत्म नहीं हुई। जख्म पे जख्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सदरुल्लाह फाजिल उर्से नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदा। जख्म पे जख्म खाके जी, खूने जिगर के घोट भी, आहना कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये इश्क है। वाह वाह वाह। आज मेरी कौम के नौजवान से कहा जाता है, हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा नमाज की दावत देते हैं, तो लोग जवाबन कहते हैं कि साहब दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। नादानो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल है या करबला के हुसैन के लिए मुश्किल था? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि जिसके लिए मस्जिद में मौसम के एतबार से सर्द और गर्म पानी मुहैया है, मखमली फर्श है, नरम गुदाज गद्दे बिछे हुए हैं, ये वो कह रहा है कि दीन पर चलना मुश्किल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है या अम्मार बिन यासर के लिए मुश्किल था? वाह 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 वाह। इसलिए कदर नहीं कि
कि तुम्हारा कौन सा बेटा करबला के मैदान में शहीद हुआ है, तुम्हारी कौन सी बेटी क्या की कहें, इज्जत को वाह, पामाल वाह, किया वाह। गया है, प्लेट में रख के दीन मिला है। और अगर फिर भी तुम्हें शूर ना आए ना, तो हुजूर तो अपना दर्द नहीं बताएंगे। हजरत सैयदा खतील कुबरा रजी अल्लाह अन्हा से पूछना, वो बताएंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रात रोते हुए गुजर जाती और वो फरमाते, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत का नूर दे दे। दिन पत्थर खाते गुजर जाती, रात दुआ करते गुजर जाती, और फिर भी तुम्हें शऊर ना आए तो मुल्क शाम जाकर अम्मार बिन यासर की कब्र पर हाजिरी देना, उनसे पूछना कि दीन कितनी कदर वाला है। वो बताएंगे कि अबू जहल ने मेरी माँ के पेशाब के मकाम पर निज़ाम मार के कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नादानो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है? और फिर कहते हो कि हम परेशान हैं, हाँ हम जलील हो रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा जब तुम नमाजों को नजरअंदाज करोगे, दीन को नजरअंदाज करोगे और गैरों को फॉलो करोगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नौजवानों का दावा है कि हम मुसलमान हैं, और फिर भी ये दिल अमेरिकी एजेंटों को दिए बैठे हैं, फिर भी ये दिल मगरिब को दिए बैठे हैं, फिर भी ये दिल मुंबई के लफंगों को दिए बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं, वो लोग जो जाहिर में तो मुसलमान नजर आते हैं लेकिन तरीका यहूदी और नसारा का इख्तियार करते हैं, सुन ले वो। हुजूर फरमाते हैं, मदीने वाले महबूब फरमाते हैं कि कल कयामत में उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। वो ये उम्मीद ना रखें, क्या हुजूर की शरीयत हमारे लिए काफी नहीं थी, क्या जरूरत पड़ गई थी कि उनको फॉलो कर रहे हैं आप? ना ना ना, सोशल मीडिया का दौरा है। और मैं एक जुमला और कहना चाहूंगा कि दस्तार बंदी का ये प्रोग्राम है, कुछ बच्चों की दस्तार बंदी का मंजर भी आप अपने माथे की निगाहों से मुलाजा फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हुफाज़े किराम की दस्तार बंदी है, हुफाज़े हैं, आप अपने बच्चों को मदरसे में ये दाखिला कराएं, बड़ी जरूरत है। आज हुकूमत वक्त को मस्जिदों की इतनी परवाह नहीं है, ये बात अलग है कि सर्वे पे सर्वे किया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा परवाह मदरसों की है। इसलिए कि उनको पता है कि मस्जिदों को अच्छे मुसल्ले इन्हीं मस्जिदों से मिलते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं हजरत, दौरे सदरुल फाजिल याद आता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हमारे पास आज कायदीन की कमी नहीं है, लेकिन सदरुल फाजिल जैसी क़यादत नजर नहीं आती। हमारे पास सदरों की कमी नहीं है, लेकिन सदरुल फाजिल जैसी सदारत नजर नहीं आती। कुर्बान जाएं, मदारिस इस्लामिया के हवाले से उस वक्त भी प्रोपगंडा रचाया गया था, और हुकूमत वक्त ने 1930 में यह ऐलान किया था कि ये जो ज़कात के बलबूते पर मदारिस इस्लामिया चलते हैं, ये ज़कात हमें दी जाए और अपने हिसाब से हम इसको तकसीम करेंगे। कुर्बान जाओ बंगाल वालों, अपने दादा पीर पर। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज जब इस तरह के मसले इलियास फैजी साहब सामने आते हैं, नामूसे रिसालत का मसला सामने आता है, मदारिस मसाजिद के तहफ्फुज का मसला सामने आता है, तो सब खानकाइयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे कुछ खानकाई ये कहकर मुंह मोड़ लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ उनसे फिदाए मिल्लत से कि ये काम खानकाइयों का ही है। क्या हुसैन इब्ने अली से बड़ा भी कोई खानकाई हो सकता है? अरे तुम्हें तो खानकाइयत उधार मिली है, उनके घर में तो खानकाइयत ने जन्म लिया है, उनके घर में तो विलायत पली है। क्या हुसैन इब्ने अली से बड़ा भी कोई सज्जादा नशीन हो सकता है? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। फातिमा से बड़ी भी कोई खानका हो सकती है? अरे तुम मैदानों में नहीं आओगे तो कौन आएगा?
लेकिन सदरुल अफाजिल ने दरसगाह में बैठकर पढ़ाया भी है। और जब वक्त पड़ा है नामूसे रिसालत का, जब वक्त पड़ा है मदारिस और मसाजिद और खानकाहों के तहफ्फुज का, तो फिर मैदान में निकलकर, मैदान में आकर बातिल की आंखों में आंखें डालकर बर वक्त जवाब भी दिया। निकलकर खानकाहों से अदा कर। अगर सुन्नत शब्बीरी को हम अदा नहीं करेंगे तो कौन करे? कानून पास होने के लिए जा रहा था, सदरुल अफाजिल मैदान में निकल कर आ गए। और फिर मीटिंग की बरेली शरीफ में, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया कि सदरुल अफाजिल मैदान में आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे थे होगा क्या, हुकूमत के मुकाबले में आए हैं, लेकिन अहले इल्म कह रहे थे, समझदार कह रहे थे, आना वाला कोई और नहीं है, अली का बेटा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, नारे हैदरी। ये अली का बेटा है। और जब अली का बेटा मैदान में निकलकर आ गया है तो अली के घराने की ये शान है कि वो कभी नाकामयाब नहीं होता। जब ये आ गया है तो इस काले कानून का खात्मा करके ही दम लेगा। और तारीख शाहिद है कि जब सदरुल अफाजिल मैदान में निकले तो इस काले कानून का खात्मा करके ही दम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने लिए करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कौम के लिए करना, मस्जिदों के लिए करना, मदारिस के लिए करना, खानकाहों के लिए करना, ये कमाल है। और बंगाल वालों देखो तो इन शहजादगान को, क्या इनके लिए मुरादाबाद में जमीन तंग हो गई थी? ना 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 ना, इनके लिए तो आज भी कुशादा है। वाह वाह वाह, तो सही, लेकिन इनके अब्बा ने दीन की बका के लिए मुरादाबाद को छोड़ा। अरे वाह वाह वाह, उलमा ने यहाँ के दौरे किए। और तुम तो बड़े खुशनसीब हैं, सबाने सदरुल अफाजिल को तो पढ़ो, बंगाल का तो रंगी कुछ अलग नजर आता है। और मैं ये कह सकता हूँ, जितनी मोहब्बत सदरुल अफाजिल ने बंगाल वालों से की है, इतनी किसी से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबीरे हुजूर सदरुल अफाजिल, शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने नईमी, उर्से नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फिदाए मिल्लत ने पूरी जिंदगी वफ कर दी और आज उसी मोहब्बत की रीत को नजमुल उलमा निभा रहे हैं। अरे वाह वाह, नसीरे मिल्लत निभा रहे हैं, शिबली मियां निभा रहे हैं और ये निभाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आपकी सरपरस्ती फरमाते रहेंगे। इन बुजुर्गों ने ना दीन की बका के लिए ना बिल्डिंगें बनाई, ना ऊंचे महल बनाए, ना बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा की। बस सदरुल अफाजिल का मिशन, सदरुल उलमा का मिशन, फिदाए मिल्लत का मिशन एक ही था कि दीन को फरोग मिले, दीन को फरोग मिले। मैंने कहा था कि अपने लिए करना ये कोई कमाल नहीं है, लेकिन दीन के लिए करना ये बड़ा कमाल है। अपने लिए करोगे तो महदूद हो जाओगे, लेकिन दीन के लिए करोगे तो लामहदूद हो जाओगे। वाह 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 वाह। बरसों हो गए फिदाए मिल्लत को, लेकिन देखें उनके आशिकाने, उनके आशिकों का हुजूम। हम चले जाएंगे,
सब चले जाएंगे, लेकिन ये हुजूम कयामत तक खत्म नहीं होगा। इसलिए कि ये तारीख रही है कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं ना, वो मरकर भी नहीं मरते, फिर वो कयामत तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और लोग जमीन पर रहकर लोगों के दिलों की धड़कन बनना साहब ये कमाल नहीं है, लेकिन जमीन के अंदर जाकर करोड़ों दिलों पर राज करना ये कमाल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कल तक जब जमीन के ऊपर थे तो फिदाए मिल्लत का फैज फेस टू फेस मिल रहा था, आज जमीन के नीचे से फैज मिल रहा है, और ये नईमी फैजान क़यामत तक खत्म नहीं होगा। बेशक। ये निस्बत कम बड़ी है यार, हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नईमी। जी बेशक बेशक। हमारे पास क्या कमी है? इस निस्बत पर नाज किया करो, और याद रखना कि मेहनत से मकाम मिले या ना मिले, लेकिन निस्बत से मकाम मिलता है। निस्बत से शय मुमताज होती है। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने आखिरी खुतबा दिया तो यजीदियों को वाजो नसीहत की और कहा कि देखो, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मेरा नाना नबियों का नबी है, देखो तो सही, मेरे हसब को देखो, मेरे नसब को देखो, देखो मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। हमने आलम तसव्वुर में एक सवाल किया, ए इमाम अली मकाम, आप यहाँ निस्बतें क्यों बयान कर रहे हैं? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिला, मेरे चाहने वाले, अगर मैं नमाज को पेश करूंगा तो उधर से जवाब यह भी मिल सकता है कि नमाज तुम क्या पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। अगर मैं हज को पेश करूंगा तो उधर से जवाब मिलेगा, हज तुम क्या करते हो, हम भी करते हैं। अगर मैं सखावत को पेश करूंगा तो उधर से जवाब मिलेगा कि तुम क्या अता करते हो, हम भी अता करते हैं। लेकिन निस्बतों का जिक्र किया, ए इमाम यहाँ निस्बतों की जिक्र क्यों कर रहे हो? तो जवाब मिला, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं नमाजों को पेश करूंगा तो मेरे मुकाबले में ये नमाजें पेश करते हैं, कर सकते हैं, हज को पेश कर सकते हैं, ये ज़कात को पेश कर सकते हैं, लेकिन अली जैसा बाप तो पेश नहीं कर सकते, ये फातिमा जैसी माँ तो पेश नहीं कर सकते। तो ये निस्बत जो है ना, ये बड़ी चीज हुआ करती है। कहने का मकसद यही है कि उर्स मना लेना ये आसान काम है, और मनाते रहिएगा। मैं ये भी नहीं कहता हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा, लेकिन असल मिशन ये नहीं है। हुजूर फिदाए मिल्लत की सीरत को अपनाएं, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, और पढ़ें कि कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। सदरुल उलमा ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, सदरुल्लाह फाजिल ने कैसी कैसी कुर्बान दी हैं। घर छोड़ने की नौबत आई तो छोड़ दिया है, जामिया नईमिया छोड़ने की नौबत आई तो छोड़ दिया है, और जहां जैसी जरूरत पड़ी है वहां वैसा काम किया है। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह सदरुल्लाह फाजिल ने हर मैदान में काम किया, चाहे वो खिताबत का मैदान हो, और आज इर्तिदाद का दौरा है, फिर नजर सदरुल्लाह फाजिल की तरफ जाती है। एक वक्त इस इर्तिदाद ने उरूज पकड़ा था तो जवाब सदरुल्लाह फाजिल ने दिया था, और ऐसा जवाब आज हजरत जलसे बहुत हो रहे, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं, कोई असर नहीं। वजह क्या? कौल कुछ और है, फेल कुछ और है। लेकिन ये सदरुल्लाह फाजिल के खिताब का असर था। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, यार मौलाना नईमुद्दीन क्या तकरीर करते थे, ऐसा लगता था कि जबान से निकलने वाले जुमले लोगों के दिलों पर जादू की तरह से। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना। इधर मौलाना नईमुद्दीन खिताब करते थे, और जो लोग मुर्तद हो गए होते थे वो सुबह को मुशर्रफ बा इस्लाम होते हुए नजर आते। सुभान अल्लाह सुभान। खतीब अगर सदरुल्लाह फाजिल जैसा हो तो आज भी मुआशरे के हालात बदल सकते हैं। वाह वाह वाह। फाजिल जैसा हो, सदरुल्लाह फाजिल जैसा हो तो आज भी इनकलाब आ सकता है, और पूरा कायद नहीं, आधा कायद भी सदरुल्लाह फाजिल के जैसा हमें मिल जाए ना, तो हिंदुस्तान के हालात बहुत जल्द बदल सकते हैं। पढ़े तो यार,
और सदरुल अफाजिल अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में कोई मुफ्ती होता है तो मुफ्ती होता है, कोई मुकर्रिर होता है तो मुकर्रिर होता है, कोई मुहद्दिस होता है तो मुहद्दिस ही होता है, कोई मुसन्निफ होता है तो मुसन्निफ ही होता है। लेकिन सदरुल अफाजिल को जिस जिहद से देखो पूरे नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और इन सारे फनून को एक जगह जमा कर लिया जाए तो सदरुल अफाजिल जैसी जात नजर आती है। और कुर्बान जाओ, कदीम हिंदुस्तान की बात मैं करूं तो बादे आला हजरत दूसरे आला हजरत का नाम है सदरुल अफाजिल। बादे आला हजरत अवामे अहले सुन्नत ने, खवासे अहले सुन्नत ने जिस जात से सबसे ज्यादा इत्तेफाक किया उस जात का नाम है सदरुल अफाजिल। हाँ, और अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया कि बरेली के इमाम फरमाए नईमुद्दीन के इल्म को देखकर मेरा इल्म जोश मारता है। सुभान अल्लाह। और बरेली के इमाम फरमाए कि जब किसी मसले में कंफ्यूजन होता है और मशवरे की जरूरत होती है, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी जैसे ही आते हैं दिल मुतमईन हो जाता है। हमारे पास है। कुर्बान जाओ नईमियों कि तुम्हें कोई ऐसी वैसी निस्बत नहीं। किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की हुकूमत मिली, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे नईमी जैसी निस्बत मिली। वाह 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 सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये निस्बत कम नहीं है। मिशन सदरुल अफाजिल को आगे बढ़ाओ, तालीमाते सदरुल अफाजिल को आगे बढ़ाओ और पढ़ो सदरुल अफाजिल को। कुरान कहता वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सच्चे मोमिन बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ तो फिर मायूस इस्लाम की कद्र करना शुरू कर दो। मुझे अफसोस होता है कि जब मेरी कौम का नौजवान आनकर कहता है कि हजरत वित्र में अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो फिर क्या पढ़ना चाहिए। अब भी मन्नतें करना पड़ेंगी, अब भी समझाना पड़ेगा। जिस कौम को 50 साल की उम्र में दुआए कुनूत याद ना हो सकी, ऐसी कौम का तो जनाजा पढ़ लेना चाहिए। लोग आन के पूछते हैं कि शबे कद्र क्या है, तो मैंने कहा ये कद्र वालों की रात, बेकद्रों को क्या पता। जिस दिन हमने दीन की कद्र करना शुरू कर दी, हम कद्र वाले हो जाएंगे। करो तो सही। फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी मस्जिदों को, तुम्हारी खानकाहों को, तुम्हारे मस्जिदों के मीनारों को, तुम्हारी वक्त प्रॉपर्टी को आंख उठा के देख सके। मसला तुम्हारा है, हाँ, कम से कम दीन की कद्र तो करो। आ जाओ मस्जिदों में, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। एक सजदा, डॉक्टर इकबाल ने इस मसले का भी हल बताया था। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सबके आगे झुकते हो, रब के आगे भी तो झुक के देखो, सबके आगे। और जिस दिन तुमने रब के आगे झुकना शुरू कर दिया, कसम खुदा की फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारे फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि तुम्हारा खुदा तुमसे पूछेगा, बता मेरे बंदे तेरी रजा क्या है। बात है, बात। दीन की कदर करो, फिर तुम देखना कैसी बहारें आती हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। टूट जाता है पत्थर की चोट से, ये कोई कमाल नहीं। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। मेरे कहने में, आपके सुनने में मेरे साहिबो बतकादाई बशरियत जो अगलात हो गए हों, मैं अल्लाह की बारगाह में दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।